जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष आज बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष लेके आया हूं। और आज का हमारा विषय रहेगा झूठी शिक्षा और उनके आध्यात्मिक पुस्तकें। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जिस विषय को मैंने चुना है, ये विषय और ये आध्यात्मिक पुस्तकें जो विशेष करके झूठी शिक्षा और झूठे मसीह के द्वारा हम तक पहुंची है, ये सारे ईसाई जगत में इसने हलचल मचा के रखा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने झूठे शिक्षा और झूठे मसीह पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उस पर हमने बहुत सारे जानकारी इकट्ठा की है और काफी हद तक हमने उनके बारे में, उनके विषय में जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे सबके पास आज है। लेकिन आज हम जो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये है उनके आध्यात्मिक पुस्तक से संबंधित। देखिए भाई और बहनों, जिस आधार पर जो पुस्तक से वे लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं अपने कार्य को, ये पुस्तकें आखिरकार कहाँ से आई और वास्तव में ये क्या किताब है, किस प्रकार की किताब है, इस पर मैं थोड़ा सा आप सभी के सामने रोशनी डालना चाहूंगा, ताकि इससे संबंधित जो तथ्य है और जो सत्य है इसे हम समझ पाए। भाई और बहनों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि देखिए आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग भटक गए हैं। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन लोग हैं जो इन झूठी शिक्षाओं के चंगुल में पड़ के बहुत कुछ उनका नष्ट हो चुका है, इतना तक कि उनका आत्मिक जीवन भी नष्ट होने पर है। यही कारण है कि इससे संबंधित हमें जितनी जानकारी चाहिए उसके बारे में हमें समझ होने की बहुत आवश्यक है। मैंने इस पर जितने भी अध्ययन किया है, इस पर रिसर्च किया है, इसके तहत मेरे पास जितना भी जानकारी है वो सारे बातें मैं आप सभी से आज शेयर करना चाहूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मेरी आप सभी से ये निवेदन भी रहेगा, इससे पहले की झूठी शिक्षा पर मैंने और भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं, आप जरूर उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, वहां से आप बहुत कुछ जान सकेंगे। आमतौर पर इन झूठी शिक्षा या फिर इन झूठे पंथ के विषय में जो जानकारी इंटरनेट में पाया जाता है, उसी को आधार बना के लोगों के सामने इनके विषय में रख रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मैंने पूरी अध्ययन की इनके विषय में, और इनके विषय में मेरे पास जो भी जानकारी है उस पर आधार करते हुए मैंने सारी बातों को अपने वीडियो के माध्यम से सभी के सामने रखा है। इसलिए अगर आपको इसके विषय में भी जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप इस झूठी मसीह या झूठे पंथ या झूठे शिक्षा के विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। आज जो हमारा चर्चा करने का रहेगा ये है इनके जो आध्यात्मिक पुस्तकें, ये कहाँ से आई, इसकी स्रोत क्या है ना, इन सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम 3 भागों में इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आप सभी के सामने बिल्कुल छोटकरी में हमारे जो बाइबल है, विशेष करके ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट्स, जो पवित्र बाइबल जिसे हम होली बाइबल भी कहते हैं, इस बाइबल के विषय में 1-2 बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये आज का हमारा विषय नहीं है और इस संदर्भ में हम सबको काफी कुछ जानकारी भी है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और इसके अलावा आज के जो वीडियो के दूसरे भाग वो रहेगा कि ये सारे झूठे पंथ या झूठी शिक्षा देने वाले जो संस्था है, ये संगठन आज जो हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, विशेष करके हमारे देश में भी बहुत सक्रिय हो चुके हैं। इनके जो आध्यात्मिक पुस्तकें और कौन कौन सी पुस्तक है, इनके विषय में भी आपको कुछ बताना चाहूंगा। अंत में ये सारे पुस्तक को किसने लिखा है, इसके स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है, कहां से ये किताब वास्तव में अस्तित्व में आया है, इस पर भी मैं 1-2 बातें आप सभी के सामने रखना चाहूंगा, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल सके कि वास्तव में ये पुस्तक है क्या, है ना, इस पुस्तक को हम किस तरह लें, इस पुस्तक को हम किस तरह आधार बनाए। तो ये सारे बातें आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। और साथ ही मेरा आप सभी से ये निवेदन भी रहेगा, जब कभी भी आप इन वीडियो के माध्यम से इन सारे तथ्यों को और इन सारी जानकारियों को आप जब लेने जा रहे हैं, तो कृपया करके मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इस वीडियो के जो उद्देश्य है, इसके मकसद है, उसको हम हासिल कर पाए। परमेश्वर जब तक हमें अगुवाई न करे, हमें प्रेरणा न दे और हमें प्रभुता न करे, तो हम समझ नहीं पाएंगे।
तो इसलिए प्रभु का आगे हम अपने आप को अर्पण करते हुए हम आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाई और बहनों। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, इसे मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। जो आज के विषय का पहला भाग रहेगा वो है हमारे बाइबल की पृष्ठभूमि। तो इस प्रकार भाई और बहनों, बाइबल यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ईसाई बाइबल में कुल मिलाकर 2 भाग होते हैं, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। कहने का मतलब हमारे जो बाइबल है उसमें पुराना नियम और नया नियम, इसके 2 भाग है। और इन सब के अलावा रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय होते हैं, उनके जो पुराने नियम के बाइबल होते हैं उसमें कुछ किताबें अधिक होते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल के संदर्भ में। लेकिन हिब्रू बाइबल में केवल वे पुस्तक शामिल है जिसे ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट के रूप में ज्ञात है। इसके अलावा यहूदी और ईसाई सिद्धांत की व्यवस्था काफी भिन्न भी है, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स और रोमन कैथोलिक की व्यवस्थाएं एक दूसरे से लगभग मेल खाती है। इन सब के अलावा नया नियम ईसाई बाइबल का अब तक का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, लेकिन समय के साथ ईसाई धर्म के प्रसार के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से इसने अपने छोटी सी आकार के अनुपात से बहुत अधिक प्रभाव डाला है। पुराने नियम की तरह नया नियम भी विभिन्न प्रकार के प्रारंभिक ईसाई साहित्य सहित पुस्तकों का एक संग्रह है। सबसे पहले हम नया नियम में देख पाते हैं वो 4 सुसमाचार जो प्रभु यीशु के जीवन, व्यक्तित्व और शिक्षाओं से संबंधित है। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं प्रेरितों के कार्य और ईसाइयत की कहानी को यीशु के पुनरुत्थान से लेकर प्रेरित पौलुस के जीवन के अंत तक ले जाती है। इसके अलावा विभिन्न पत्र प्रारंभिक ईसाई चर्च के विभिन्न सेवकों द्वारा लिखी गई है। उनमें से प्रमुख प्रेरित पौलुस के संदेश को विविध जरूरतों और प्रारंभिक ईसाई मंडलियों की समस्याओं पर लिखी गई थी। और आखिर में हम देख पाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें, जिसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना ने लिखी थी। यह नया नियम की अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। तो भाई और बहनों, ये रहा ईसाई बाइबल, जिसे आमतौर पर आप और हम हर दिन उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार जो हम बाइबल कहते हैं, तो उस बाइबल में जितने पुस्तकें हैं वो सारे पुस्तकें इन सारे तथ्यों के साथ संबंधित होते हैं। तो ये रहा हमारे ईसाई बाइबल भाई और बहनों, जिसकी पृष्ठभूमि को मैंने बिल्कुल छोटकरी से आपके समक्ष रखने के लिए कोशिश, ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इन सारे तथ्यों को हम समझ सके और एक बेस बना सके आज के चर्चा के लिए। तो भाई और बहनों, ये था हमारा बाइबल। अब जिस बाइबल के विषय में या फिर जिस बाइबल को आज झूठे पंथ या झूठे शिक्षा देने वाले हमारे समक्ष लेके आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई और बहनों, आज हम संसार में जो बाइबल हम इस्तेमाल करते हैं, जिस बाइबल को हम उपयोग लाते हैं, जिस बाइबल के द्वारा हम सच्चे परमेश्वर और परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर की इच्छा, इन सारे बातों को हम समझते हैं और जानते हैं। इस बाइबल के अलावा भी ऐसे बहुत सारे बाइबल आज हमारे आसपास हमको दिखाई देता है, और बहुत सारे प्रभु के जन लोग या फिर ऐसे विश्वासी लोग कंफ्यूजन में है ना, वे लोग मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं सही और गलत को। तो इस वजह से आज ऐसे हालत बन चुका है हमारे ईसाई जगत में कि हर कोई, आज हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं से वे लोग वचन को आधार बना के अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इसका सोर्स क्या है किसी को पता नहीं चल रहा है। लोगों को कंफ्यूज करा जा रहा है ना, बातों को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है। तो इन सारे बातों का आज हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए हम इस पर पहले चर्चा करते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से जिस पुस्तक को हम बाइबल के रूप में मानते हैं और जिसे आमतौर पर सभी यहूदी और ईसाई जगत द्वारा हजारों सालों से पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर लिखी गई पुस्तक मानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भाई और बहनों, आज हम जो कुछ देख पा रहे हैं वो ये है कि जो ये 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसी पंथ अस्तित्व में आई है जो आज एक बिल्कुल नई बाइबल और आध्यात्मिक पुस्तक को पेश कर रहे हैं।
आज देखें तो आमतौर पर सभी झूठे मसीहपंथ के अपने बाइबल या फिर आध्यात्मिक पुस्तकों का अपना संस्करण होते हैं और उनका मानना है कि इन पुस्तकों की सभी शिक्षण बाइबल पर आधारित है। जैसे कि हम देख पाते हैं हमारे पास ये सारी किताबें हैं। देखिए भाई और बहनों, ये जो पुस्तकें आप देख पा रहे हैं, ये सारी पुस्तकें अंतिम दिनों के मसीह के कथन, ये सारी पुस्तकें आज देखिए बाइबल के रूप में वे लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लोग इन किताबों को आज पढ़ रहे हैं। बाइबल को पढ़ना छोड़कर लोग आज इस तरह की पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। भाई और बहन, इस तरह की पुस्तक आज हमारे बीच में हर जगह मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे संस्था है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो आज इस तरह की पुस्तक को हमारे समक्ष लेके आए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हिंदी वर्जन में है, ये मेरे पास इंग्लिश वर्जन में है। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे पुस्तकें हैं और इन सारे पुस्तकों को हमने अध्ययन किया है। ये सारे पुस्तकें जो अलग अलग संस्था या संगठन या झूठे शिक्षा देने वाले या झूठे पंथ या फिर झूठे मसीह द्वारा ये सारे पुस्तकों को लिखा गया है। देखिए, इसका हिंदी संस्करण है, ये आपको हर भाषा में आज मिल जाएगा। यही कारण है कि हम बोल रहे थे कि आज ऐसी पुस्तक जिसको बाइबल यानी कि राज्य के युग का बाइबल कहा गया है, ये अंत के समय के बाइबल कहा गया है। उनका मानना है कि ये सारे पुस्तकों को आज अंत के दिन को मसीह ने जो सत्य को उजागर किया है, इन सारे बातों को यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखी हुई बातों को लोग पढ़ के सत्य को समझ पाएंगे और वो सही मायने में उद्धार को प्राप्त कर पाएंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो पाएंगे। इस तरह से लोगों को भरमाया जा रहा है। उनका कहना है कि बाइबल में वो सारे सत्य नहीं है, वो सारे सत्य आपको नहीं मिलेगा। ये बात सही बात है कि बाइबल में वो सारी बातें दर्ज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाइबल में जितना बातें लिखी है उन बाइबल को पढ़ के आप सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई और बहनों? देखिए, इसके पीछे कहने का हमारा एक वाजिब वजह है। आज देखिए, शायद हर किसी को इसके विषय में जानकारी ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं जो आज इस तरह की पुस्तक को लोग पढ़ा करते हैं। देखिए, ये जो मेरे सामने रखा गया है, ये पवित्र बाइबल नहीं है, जो होली बाइबल नहीं है, जो आमतौर पर जैसे कि आप और हम जैसे विश्वासी भाई बहन लोग हजारों सालों से पढ़ के आ रहे थे, वो बाइबल नहीं है। ये बाइबल ना तो रोमन कैथोलिक बाइबल है, ना तो ऑर्थोडॉक्स बाइबल है, ना तो हमारा ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है। लेकिन ये जो बाइबल है, ये राज्य के युग का बाइबल कहा जाता है। ये बाइबल को झूठे पंथ या झूठा शिक्षा देने वाले या झूठे मसीह के द्वारा इन पुस्तकों को लिखा गया है। ये बाइबल हमारे पास हिंदी में है, मेरे पास इंग्लिश में भी इसका वर्जन है। तो भाई और बहनों, आप लोग देख सकते हैं, इसका मोटाई देखिए, इसका अंदर इतने सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएगा, उतना तो हमारा बाइबल में भी आपको नहीं मिलेगा। लोग इन्हीं चीजों को देखकर आकर्षित होते हैं। देखिए, तो ये सारे पुस्तकें अलग अलग पंथ के द्वारा इसे लिखा गया है और आपको ऐसे पुस्तकें आज अंदर ही अंदर हर वो लोगों तक पहुंचाया गया है और लोग चुपके से इन सारी किताब को पढ़ रहे हैं और इन पुस्तकों के द्वारा उन झूठे शिक्षा के चंगुल में पढ़ रहे हैं। तो भाई और बहनों को इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है कि इस किताब में लिखा हुआ हर एक शब्द को वो परमेश्वर का वचन मान बैठते हैं और इसे ही सत्य मान बैठते हैं। और धीरे धीरे जो ये बाइबल है, जिस बाइबल को पढ़ के हजारों सालों से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, जिन बाइबल को पढ़ के, जिन बाइबल में लिखा हुआ वचन को पढ़ के, जिन सत्य को लोग समझ के, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, उस बाइबल को दरकिनार किया जा रहा है और उसके बदले में ये सारे पुस्तकें को उनके हाथों में थमाया जा रहा है। लोग आज ये बाइबल पढ़ना छोड़ के लोग इस तरह की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, ये सारी हिंदी में है, हर भाषा में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में है, हिंदी में है और रीजनल लैंग्वेज में भी ये छप रहा है। तो भाई और बहनों, जैसे आप इमेजिन कीजिए, शायद ये पुस्तकें आपके पास ना हो, आपके पास यही बाइबल हो, लेकिन 10 में से हर एक विश्वासी, कह सकते हैं हम 10 में से हर एक विश्वासी तक इस किताब के वचन उन तक पहुंच चुका है। लोग आज ये सारे पुस्तक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, अगर आप सरफेस में देखेंगे, ऊपर ही ऊपर देखेंगे, तो ये किताब पढ़ना कोई गलत बात नहीं है।
ये किताब को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि ये आध्यात्मिक बातें हैं, इसमें कोई गलत नहीं है और ये पढ़ने में अच्छा भी लगता है लोगों को। लेकिन भाई और बहनों, अगर आपको भला और बुरा का समझ ना हो तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे आपको ब्रेन वॉश कर दिया गया है और कब और कैसे आपने सत्य मार्ग से या फिर सत्य मार्ग को छोड़कर या फिर परमेश्वर के वचन को दरकिनार करके आप किसी और मार्ग में चल चुके हैं, किसी और बातों को आप अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं, किसी और को आप परमेश्वर मान चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप जिसे पूज रहे हो वही परमेश्वर है, लेकिन आपको ऐसे परमेश्वर का आराधना करने के लिए आपको मतलब बाध्य किया जा रहा है, या फिर आपकी सोच को इस तरह से वे लोग मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं, आपकी सोच को इस तरह से वे लोग ट्विस्ट कर देते हैं कि आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप भटक चुके हो। ऐसा होते हुए हम देख पा रहे हैं भाई और बहनों। ये हमारे पास प्रमाण है। ये सारे पुस्तकें उन झूठे शिक्षा या झूठे संस्था या झूठे मसीहों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अलग अलग लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगा। यही कारण है कि हमारा ये कहना है कि सभी झूठे मसीह पंथ के अपने बाइबल या आध्यात्मिक पुस्तकों का अपना संस्करण होता है और उनका मानना है कि इन पुस्तकों की सभी शिक्षण बाइबल पर आधारित है, जो या तो उनके लौटे हुए झूठे मसीह द्वारा लिखी गई है या फिर उनकी आध्यात्मिक नेतृत्व द्वारा लिखी गई है, और जिनका आधार वो बाइबल के वचन को बनाते हैं। वो बाइबल का वचन हमको दानियल की पुस्तक में मिल जाता है। उन दानियल की पुस्तक में जो बातें भविष्यवाणी की गई है, उन्हीं बातों को आधार बना के इस पुस्तकों को वे लोग रिफर करते हैं। तो भाई और बहनों, वो कौन सा वचन है? आइए हम उस वचन को पहले देखते हैं, जो कि दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 4 और 8 से लेकर 10 पद तक। मैं इसे आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दानियल 12 अध्याय 4, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। आगे हम देखते हैं 8 से लेके 10 पद तक में। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इस पर मोहर दी गई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। ओके, आमेन। सो एनीवे, इस वचन को ये सारे झूठे मसीह पंथ आज आधार बना के इस पुस्तक को हमारे समक्ष लाए हैं। उनका कहना है कि ये पुस्तकें वही पुस्तक है जो अंत के दिन में खोला जाएगा, जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, और ये पुस्तक आज खुल चुकी है। आज हम अंत के समय में हैं। प्रभु का आगमन हो चुका है, मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है, और लौटे हुए मसीह ने इस पुस्तक में अपने वचन को व्यक्त किया गया है, या फिर लौटे हुए मसीह ने जो वचन व्यक्त किए हैं उन बातों को इस पुस्तक में दर्ज किया है। तो ऐसे बहुत सारे झूठे मसीह पंथ है जिनका मानना है कि उन्होंने अंत के दिनों में जो बातें व्यक्त की है वो बातें इस पुस्तक में दर्ज है, और ये वही पुस्तक है जो दानियल की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई है। तो ये था पहला वचन, जिस वचन के विषय में वे आधार बनाते हैं। और उसी तरह दूसरा और एक वचन जो लेते हैं प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक में, जहां पर उस पुस्तक के विषय में दर्ज किया गया है। आइए हम पहले उस वचन को पढ़ लेते हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो,
देख, यहूदा का गोत्रों का वह सिंहा जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो इन पुस्तकों में जो बातें कही गई है, वो यहूदा के गोत्र को वह सिंहा जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कहने का तात्पर्य, अंत के दिनों में जब मसीह का दूसरा आगमन होते हैं, तो मसीह उन पुस्तक को खोलेंगे। इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए कहते हैं कि मसीह का आगमन हो चुका है और मसीह ने उस पुस्तक को खोल दिया है, और वहां से जो वचन निकली है वही वचन इस पुस्तक में है। कहने का मतलब, उस पुस्तक को खोलने का मतलब, अंत के दिन में जब मसीह का दूसरा आगमन होता है, तो जो मसीह जो बातों को व्यक्त करते हैं, वही बातों को यहाँ प्रकाशित वाक्य में कही गई है। कहने का तात्पर्य, अंत के दिन में जब मसीह का दूसरा आगमन होता है, तो मसीह अपने इस पुस्तक को खोलेंगे और सत्य को व्यक्त करेंगे। ये आमतौर पर हम सभी विश्वासियों का मानना है, और इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए आमतौर पर ये झूठे मसीह का भी यही कहना है कि जिस मसीह का हजारों सालों से मानव जाति इंतजार कर रहे हैं, वो मसीह का आज आगमन हो चुका है, और उन्होंने अंत के दिन में जब वो लौटे हैं, हजारों शब्दों, लाखों शब्दों को जो व्यक्त किया गया है, ये वही बातें हैं, ये वही शब्द है, ये वही वचन है जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। तो भाई और बहनों, इन वचनों को हम कैसे समझते हैं? देखिए, आमतौर पर हम सभी विश्वासियों का मानना है कि ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक को अंत के दिन में जब मसीहा का आगमन होता है, तो मसीह इस पुस्तक को खोलने के लिए योग्य है और मसीह ही इस पुस्तक को खोल पाएंगे। ये आमतौर पर आप और हम सारे विश्वासियों का मानना है। लेकिन यहाँ पर अब झूठे शिक्षा देने वाले झूठे मसीह, ये झूठे पंथ लोगों का भी यही कहना है कि ये बातें अब पूरी हो चुकी है, मसीह का आगमन हो चुका है, और इसी बातों का आधार बनाते हुए विशेष करके दानियल की वचन और दानियल की भविष्यवाणी और इन प्रकाशित वाक्य की जो भविष्यवाणी है, इसी को आधार बनाते हुए कहते हैं कि मसीहा का आगमन हो चुका है, और अंत के दिनों में मसीहा ने जो हजारों बातें और लाखों बातें या शब्द व्यक्त किया है अंत के दिनों में, ये सारे बातें इन्हीं वचन को पूरा करता है। और ये सारे बातें, ये सारे वचन इन सारे पुस्तक में दर्ज है। तो कहने का तात्पर्य, जो दानियल में कही गई पुस्तक, यही वो पुस्तक है। जो प्रकाशित वाक्य में कही गई पुस्तक, यही वो पुस्तक है, और यही कारण वे लोग इसे राज्य के युग का बाइबल कहते हैं। आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। उनके लिए यही आज अंत के दिन का बाइबल है। अब यही कारण है कि वे लोग कहते हैं कि आज हमें पुराना नियम, नया नियम बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का ऑलरेडी वो पहले से ही आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है, दूसरा आगमन। और प्रभु जब आज लौटे हैं, तो उन्होंने हजारों बातें कही है ना, उन्होंने हजारों वचन कहे हैं। वो सारे वचन, वो सारे शब्द, ये सारे पुस्तक में दर्ज किया गया है। और जिस पुस्तक के विषय में दानियल में कहा गया है, वो पुस्तक आज हमारे सामने पे है। और जो कोई इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इसमें लिखे हुए वचन को पढ़ेंगे, तो यही वचन के माध्यम से वे लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन्हीं वचन में जो सत्य लिखा है, यही मात्र सत्य है। और इन्हीं वचन को पढ़ के ही वे लोग सत्य को समझ पाएंगे और जीवन में प्रवेश करने का योग्य हो पाएंगे। तो उनका ये दावा है, उनका ये मानना है, और इन बातों को आज हजारों लोग विश्वास भी करते हैं। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग हैं जो निरंतर इन सारे पुस्तकों को पढ़ा करते हैं और इस पुस्तक में लिखी हुई बातों पर अंधविश्वास करते हैं। और जो आज तक हम पढ़ के आ रहे थे, जिस पुस्तक को, जिस बाइबल को हम पढ़ के हमने सत्य परमेश्वर के बारे में जाना, परमेश्वर का कार्य के बारे में जाना, परमेश्वर की इच्छा को समझा, परमेश्वर की योजना को हमने समझा, परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है, उन सारी बातों को हमने जो समझा, उस पुस्तक को, उस बाइबल को आज दरकिनार कर दिया गया है और लोगों को आज ये पुस्तक रखा जा रहा है ना। वे दावा करते हैं कि मसीहा का आगमन हो चुका है, मसीहा ने अंत के दिन में ऐसे हजारों बातों को व्यक्त किया गया है, उन्होंने अंत के दिन में वचन बोला है। वो सारे वचन इन पुस्तकों में दर्ज है, जो कि दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी थी, या फिर मेरा कहने का मतलब दानियल और प्रकाशित वाक्य में जिस पुस्तक के विषय में कहा गया था, जिसको मोहर बंद किया गया था, वो मोहर तोड़ दिया गया है और वो पुस्तक खुल चुकी है और ये पुस्तक आज हमारे सामने पे है। यही कहकर वे लोग
इन सारे पुस्तकों को लोगों को सामने रखा करते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम ऐसे कुछ पंथ के विषय में चर्चा करेंगे और उनके जो ये आध्यात्मिक पुस्तक है उसके बारे में हम कुछ बातों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो इनमें से सबसे पहला रहेगा वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की कलीसिया, जिसे आमतौर पर बहुत ही लोकप्रिय तरीके से लोग माता यरूशलेम के नाम से हमारे भारत में प्रचलित है या फिर हमारे भारत में पहचाना जाता है। और इनके जो पुस्तक है उसे 1980 में लिखी गई बाइबल परमेश्वर का रहस्य और परमेश्वर के पानी का झरना का अपना संस्करण है, जिसे उनके मसीह आंग सांग होंग द्वारा लिखा गया था। उनका मानना है कि उद्धार के कार्य जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को उनके प्रथम आगमन पर बताया था, लेकिन बाद में शैतान द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया था और अंधकार के युग में इतिहास से गायब हो गया था और अंततः मनुष्य ने वह सत्य को खो दिया जो उद्धार देता है। लेकिन आज ये पंथ का मानना है कि अब हालांकि समय आ गया है और परमेश्वर का चिर स्थायी साम्राज्य निकट है, यानी कि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए बाइबल में मोहर बंद किए गए सभी रहस्यों का खुलासा होना चाहिए। और साथ ही ये झूठे पंथ का मानना है कि जो कोई भी इन पुस्तकों को पढ़ता है, जिन्हें स्वयं घोषित मसीही आंग सांग होंग द्वारा लिखी गई थी, वो महसूस करेगा कि यह वह युग है जब परमेश्वर की सच्चाई को बहाल किया गया है और यह अब अनुग्रह का समय है जब हम परमेश्वर को प्राप्त करके बच सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत से पुस्तक है जिसे माता यरूशलेम के संस्थापक और स्वयं घोषित मसीह द्वारा लिखी गई थी, जैसे कि परमेश्वर का रहस्य और जीवन पुस्तक का झरना। पंथ का मानना है कि जो भी सत्य की प्यास लगाएगा उसे इस पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर का रहस्य, जीवन के जल के स्रोत का एहसास होगा। दूसरा, दिव्य दुनिया से यात्री, ये पुस्तक की नाम है दिव्य दुनिया से यात्री। यह पुस्तक विस्तार से बताती है कि स्वर्गदूत कौन है, मानव आत्मा कैसे बनाई गई, आत्मा कहां से आती है और मृत्यु के बाद कहां जाती है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप आत्मा की सच्चाई को सही ढंग से समझ पाएंगे और इसमें अनंत आशा और आनंद होगा। तो भाइयों और बहनों, ये सारी पुस्तकें बहुत ही भ्रामक किताबें है। भाइयों और बहनों, देखिए, इस तरह के जो विषय, जो बिल्कुल जटिल विषय, बिल्कुल रहस्यमय विषय को वे लोग इस तरह से रखते हैं और कहते हैं कि ये रहस्य है जिसका उजागर अंत के दिन के मसीह या फिर लौटे हुए मसीह या फिर प्रभु का ये दूसरा आगमन जो हो चुका है, यानी कि आंग सांग होंग ने इन रहस्यों को उजागर किया है। और देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि इस तरह का रोचक विषय जब हमारे सामने रखा जाता है तो हमें एक जिज्ञासा होता है ना, हमें जानने के लिए जिज्ञासा होता है। हमें से किसी ने आत्मिक संसार को नहीं देखा है, तो यही कारण है कि हमें एक जिज्ञासा बनता है। हम जानना चाहते हैं कि आत्मिक दुनिया में हो क्या रहा है ना, आत्मिक दुनिया कैसा है, आत्मिक दुनिया में किस तरह कार्य होता है। तो लोग जानना चाहते हैं, लोग में जिज्ञासा होता है ना। तो यही कारण है कि वे जानते हैं लोगों को किस तरह भरमाया जाए। तो ऐसे कहानी बोल सकते हैं ना, ऐसे जो वास्तव में ऐसी चीज है ही नहीं, या फिर उसको तोड़ मरोड़ कर, है ना, उसमें हर प्रकार का ट्विस्ट लाकर इन बातों को रखा जाता है और लोग इसको एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए, ऐसे बातों को बाइबल में बिल्कुल डिटेल से नहीं बताया गया है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह बताएंगे भी तो हम मनुष्य के लिए हमारे समझ से परे हैं, है ना। हम इन बातों को समझ नहीं पाएंगे या फिर इससे गलतफहमी की पूरी संभावना भी है। और हो सकता है कि हमारे लिए ये सारे बातें अभी के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर का स्वर्ग राज्य स्थापना होगा तो शायद सारे बातें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो यही कारण है कि प्रभु ने ये सारे बातें डिटेल में हमें नहीं बताया है। लेकिन इंसान कैसे होते हैं हम सब जानते हैं ना, हमको मतलब उन सारे बातों को जानने की हमें जिज्ञासा होती है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों है, किस लिए है, कैसा है। तो यही सारे बातें हमको जब बाइबल में नहीं मिलती है, लेकिन जब हमें कहा जाता है कि अंत के दिन के मसीह ने
आज जब वो लौटे हैं तो उन्होंने ये सारे बातों को कहा है, उन्होंने ये सारे बातों को उजागर किया है, उन सारे रहस्यों को उजागर किया है। आत्मिक संसार के बारे में इस तरह से बताया गया है, ये सारे बातें बताई गई है। तो जब ये सारे बातें लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उसने आज ऐसे सत्य को जान लिया है जो कोई दूसरा नहीं जानता है ना। और वो बहुत खुश हो जाता है और उसे और भी जानने के लिए कोशिश करता है। तो यही कारण है कि इस तरह से ये सारे पुस्तकों के द्वारा लोगों को भरमाया जा रहा है भाई और बहनों। और यही कुछ हमारे चारों ओर होते हुए हम देख पाते हैं। उसी प्रकार हम और एक पुस्तक देखते हैं जो माता यरूशलेम से संबंधित है, जिसे आंगसान होम द्वारा लिखी गई है, अंतिम विपत्तियां और परमेश्वर की मुहर, ये पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में अंतिम विपत्तियों और महान कलेश से बचने के लिए और साथ ही उस मुहर को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक में बताया गया है। तो भाई और बहनों देखिए, ये पुस्तक का जो मकसद है ये कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये कितना रोचक है। देखिए अब होता क्या है कि हम सब प्रभु के दूसरे आगमन पर तो विश्वास जरूर करते हैं और साथ ही हम ये भी विश्वास करते हैं, और जैसे स्वयं मसीह ने बताया कि जब उनका दूसरा आगमन होता है तो इस दुनिया का क्या हालत होता है ना, वो अंतिम विपत्ति होगा ना। वो चारों तरफ युद्ध, लड़ाई, कलेश, बहुत भयानक मतलब हालत होगा, भयानक वातावरण होगा। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर इस पुस्तक में लिखा गया है कि जब ये महाप्रलय होगा, महाविपत्ति होगा, ये कलेश के समय में हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। तो बेशक लोग ऐसे पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे ना। लोग सोचते हैं कि इस पुस्तक में ऐसे तरकीब बताया गया है कि जिसे हम पढ़ के हम सुरक्षित हो सके, हम अपने आप को सुरक्षित कर सके उस प्रलय के समय, उस विपत्ति के समय। लेकिन भाइयों और बहनों एक बात हम भूल गए हैं, जब विपत्ति आएगी जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनको मरना ही होता है। चाहे उनके पास कोई भी तरकीब हो, उसके पास छिपने के लिए ऐसा ऐसा जगह उसने तैयार करके रखा हो, है ना, उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी हो, कोई भी उसे बचा नहीं सकेगा। लेकिन जो परमेश्वर का जन होता है उसे चिंता करने के लिए नहीं होता है ना। परमेश्वर उसको सुरक्षा देता है, उसे परमेश्वर में आस्था बनाए रखना है, अंत तक परमेश्वर के प्रति वफादार उसे बने रहना है। परमेश्वर उसे सुरक्षा देगी। हमें से किसी को इस तरह की पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें परमेश्वर में आशा और भरोसा रखना हमें सीखना चाहिए, है ना भाई और बहनों। ये सीधी सी बात है, ये बिल्कुल एक सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये सारे पुस्तकें लोगों के सामने रखा गया है, ये ऐसे लोग हैं आमतौर पर ना जो परमेश्वर के मार्ग में बना रहना नहीं चाहते हैं। जब तक इस संसार में है, इस दुनिया की तरह वो जीवन जीना चाहता है, लेकिन जब न्याय का समय आएगा उस समय वो सुरक्षित वहां से निकलना चाहता है। तो ये लोग इस तरह के शॉर्टकट, इस तरह की पुस्तकें पढ़ के वो ऐसे जो तरीके हैं उसको ढूंढना चाहते हैं ताकि इस दुनिया में जब तक रहे तब तक आनंद भी ले सके, और जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा तो उस समय वो सुरक्षित भी निकल सके। उसी प्रकार भाई और बहनों यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ और पुस्तकें जिसे ट्रिनिटी यानी कि त्रिएक की व्यवस्थाएं। आज हम देख पाते हैं कि आमतौर पर ये झूठे शिक्षा देने वाले झूठे मसीह लोग त्रिएक यानी कि ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस सिद्धांत को वे लोग नहीं मानते हैं, उसे नकारते हैं। उसे गलत साबित करने के लिए इन्होंने इस पुस्तक के रूप में लोगों के सामने इन बातों को रखा है। लोग इन बातों को पढ़ के लोग आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यानी कि ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर को नकार रहे हैं। आज ऐसे पुस्तकों के द्वारा लोगों को भरमाया जा रहे हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि मूसा की व्यवस्था और मसीह पुस्तक का नियम, ये एक और पुस्तक है। इन सब के अलावा हम देख पाते हैं कि अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ और सुसमाचार, ये सारे पुस्तकें, और अंत में मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। देखिए भाई और बहनों, ये सारे पुस्तक के जो टाइटल होते हैं, है ना, बहुत ही आकर्षित होते हैं। और ऐसे ऐसे पुस्तकें होते हैं जिसके टाइटल को आप पढ़ के ही आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इन बातों को इनकार करना सीधे सीधे परमेश्वर की आज्ञा को इनकार करना है। इस तरह से इन पुस्तकों को डिजाइन किया गया होता है कि आप उसे इनकार ही नहीं कर सकते हैं। जब आपके समक्ष इस पुस्तकों को रखा जाता है,
ये इस तरह से रखा जाता है कि ये स्वयं परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर ने कहा हुआ, स्वयं परमेश्वर ने लिखी हुई पुस्तक है। और इसे इस तरह से डिजाइन और इस तरीके से आपके सामने रखा जाता है कि आप इसे इनकार ही नहीं कर सकते, और धीरे धीरे अंततः आप इसे मान लेते हैं कि यही परमेश्वर का वचन है और यही परमेश्वर का पुस्तक है। जिस पुस्तक के विषय में भविष्यवाणी की गई थी आज वो पूरा हो चुका है। तो इस तरह से ये लोगों को भरमाते हैं। भाइयों बहनों, ये सारे पुस्तकें अब विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे मैंने पहले भी कहा। जैसे कि आमतौर पर आपको ये सारे पुस्तकें अंग्रेजी में, स्पेनिश, चीनी, जापानी, वियतनामी, हिंदी, तागालोग, फ्रेंच, पुर्तगाली, थाई, नेपाली, खमेर, लाओ, इंडोनेशियाई, मंगोलियाई, बल्गेरियाई, जर्मन, रूसी और सबसे बड़ी बात खासी, यानी कि भारत के एक रीजनल लैंग्वेज हिंदी के अलावा और एक भाषा में ये पुस्तक ट्रांसलेट हो चुका है, वो है खासी। देखिए भाई बहन, कितने फास्टेस्ट तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। आज जितना लोग बाइबल को पढ़ते हैं उससे तेजी से वे लोग ये किताब को पढ़ रहे हैं। इतने सारे किताब छप रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसका एक विशेष कारण ये है कि हमारे बीच में ही हमारी ही कमजोरी है। देखिए भाई और बहनों, इस बाइबल में इतने सारे रहस्य है, इस बाइबल में ऐसे ऐसे सत्य है, परमेश्वर के वो सारे कार्य के विषय में यहाँ पर दर्ज किया गया है। आने वाले समय में क्या होगा वो सारी बातें यहाँ पर दर्ज किया गया है। उन सारे भविष्यवाणी, उन सारे रहस्य का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रहस्य और वो सारे भविष्यवाणी जब तक मसीह का आगमन नहीं होगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं होगा तब तक ये सारे रहस्य ही बना रहेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे बातें हैं जिस पर इतना अध्ययन करने के बावजूद आज हम इससे संबंधित जो सत्य है, रहस्य को हम समझ नहीं पाए हैं। हमें आज भी बहुत सारे कुछ इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बाइबल, पूरे बाइबल ही रहस्य से भरा हुआ है भाई और बहनों, लेकिन लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, लोग समझा नहीं पाते हैं। जिसे सिखाना था, जिसे बताना था, वे लोग अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, इस पर गहराई से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आम लोगों को बाइबल से संबंधित वो सारे रहस्य तथ्य के विषय में सही तरीके से नहीं बता रहे हैं। यही कारण है कि लोग बाइबल पढ़ना छोड़, उन्हें ये बातें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कोई उन्हें बताने वाला नहीं है, कोई उसे गहराई से समझाने वाला नहीं है। तो उसे जब समझ में ही नहीं आएगा तो वो किताब पढ़ना छोड़ देंगे। और ये सारे पुस्तक में क्या होता है, जो झूठे मसीह, जो झूठे पंथ द्वारा ये पुस्तकों को जो लिखा गया है, तैयार किया गया है, ये सारे पुस्तक को यहीं पर आपको कमेंट्री मिल जाएगा। जो बातें कही गई है उस बातों को यहीं पर व्याख्या की गई है, तो लोगों को पढ़ने पर ही समझ में आती है। उपन्यास की तरह लोग पढ़ते हैं इसे, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है और किस तरह से लोगों को भरमाया जाता है, वो की पॉइंट उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो लोगों को डायरेक्ट स्ट्राइक करता है, पढ़ते ही ऐसा लगता है कि ये वचन आप ही को बताया जा रहा है, ये वचन आप ही के लिए है, ये आप ही के विषय में बोल रहे हैं। तो लोग इसको सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर वे लोग ने इस तरह से सिस्टम को बनाया रखा है कि जैसे ही आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उस पर वे लोग व्याख्या देते हैं आपको। तो जिससे क्या होता है कि इस पुस्तक में लिखी हुई बातें आपको समझ में आते हैं, और जब आपको समझ में आता है तो आप इससे सहमत होते हैं, कन्विंस होते हैं, और जब आप सहमत होते हैं तो आप इसको स्वीकार कर लेते हैं, और यहाँ लिखी हुई बातों को आप, सारी बातों को आप धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू करते हैं और इस बाइबल को दरकिनार करते हैं। वे लोग जानते हैं जब तक आप इससे चिपके हुए हैं आप इसे नहीं छुएंगे, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे इसी को झुकटाने के लिए कोशिश करते हैं, इसी में खामी निकालते हैं और इसे दरकिनार करने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। अब जैसे इससे दूर हो जाते हैं तो आप इसे स्वीकार कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग आज बाइबल पढ़ना छोड़ के आज ये सारी किताबों को पढ़ रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको ये 4 किताबें दिखाए हैं, ऐसे हजारों वॉल्यूम है, इतने सारे किताब है, एक संस्था का नहीं। सोचिए, हर संस्था, हर संगठन, हर वो दावेदार जो अपने आप को मसीह कहते हैं, उन लोगों ने ऐसे इतने सारे किताब को लिखा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए इतने सारे जो वचन लिखा गया है,
ये इंसान से संभव नहीं है। ये पवित्र आत्मा कार्य है। इसी कारण इतने सारे वचन को यहाँ पर बोला गया है, इतने सारे बातों को यहाँ पर लिखा गया है, इतने सारे रहस्य को उजागर किया गया है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ये उनका कहना है भाई और बहनों। लेकिन इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा विषय कुछ और है। आज हमारा विषय था कि ये आध्यात्मिक पुस्तकें, जो झूठे मसीह पंथ जो आज हमारे सामने लेके आए हैं, जिससे वे कहते हैं कि अंत के दिन के बाइबल ना, या फिर वे कहते हैं कि राज्य के युग के बाइबल, या फिर अंत के दिन के मसीह द्वारा कहा गया वचन। तो ये क्या है, इसका सच्चाई क्या है, इससे संबंधित जो तथ्य है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं भाई और बहनों। तो ये सारे आज जो उनके बाइबल है, जिसे वे लोग बाइबल कहते हैं, ये अलग अलग भाषाओं में भी इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं। और भाई और बहनों, ये इतना एडवांस हो चुका है कि ये सारे पुस्तकें आज आपको, जैसे कि ऑनलाइन शॉप जो होता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट, वहां पर भी ये सारे पुस्तकें आपको मिल जाएगा। विशेष करके आपको अमेजोन में ये सारे किताब मिल जाएगी। और वे मानते हैं कि ये अंत के दिन में स्वयं मसीह द्वारा परमेश्वर के शब्द है, जो कि भाई और बहनों वे सारे झूठे मसीह पंथ का भी विश्वास है और उनका मानना है। ये था भाई और बहनों माता यरूशलेम, जो कि आज हमारे भारत में भी बहुत ही सक्रिय है। आपको हर जिले में, हर प्रांत में इनके चर्च आपको मिल जाएगा, इनके जो प्रचारक है वे आपको मिल जाएगा। और वे लोग का मूल उद्देश्य, मूल टारगेट, वे लोग विशेष करके विश्वासी लोगों को ही करते हैं। वे अन्य विश्वासियों को सुसमाचार नहीं सुनाते। उनका मूल उद्देश्य ही विश्वासी लोगों का, विशेष करके नौजवान लोग और महिला लोगों को वे लोग टारगेट करते हैं। और वे लोग काफी हद तक अपने उद्देश्य में सक्सेस भी हो चुके हैं। तो ये था माता यरूशलेम। उसी तरह माता यरूशलेम की तरह एक और संस्था जो हाल ही में अस्तित्व में आया है और बहुत ही सक्रिय है, और विशेष करके दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुके हैं, और हमारे भारत में भी काफी सक्रिय हो चुके हैं। कहने का मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आइए भाई और बहनों, इस पर भी हम थोड़ा कुछ चर्चा करें, इनके आध्यात्मिक पुस्तक के विषय में थोड़ा कुछ चर्चा करें। तो भाई और बहनों, इसकी शुरुआत चीन से हुई थी, लेकिन इनका मुख्य कार्यालय आज कोरिया में स्थित है, जिसे पूर्वी चमकती बिजली यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया कहा जाता है। अधिकांश पंथों की तरह पूर्वी चमकती बिजली की अपनी पवित्र पुस्तक है, जिसे वचन देह में प्रकट होता है कहा जाता है। और इस पंथ का कहना है कि इस पुस्तक की वचन अंत के दिनों में लौटे हुए मसीह द्वारा वर्णन किया गया है, ऐसा उनका मानना है। और साथ ही वे इस पुस्तक को राज्य के युग का बाइबल भी कहते हैं। इस पुस्तक के मूल लेखन की तारीख 28 फरवरी 1992 कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके अनुवाद 29 जनवरी यानी कि 29 जनवरी 2018 में इसे अंग्रेजी में अनुवाद की गई थी। इस पंथ का दावा है कि यह दिव्य वचन पंथ के स्वयं घोषित मसीह यांग जियांग बिन द्वारा लिखा गया है। इस पंथ के मुताबिक अंत के दिनों में प्रकट हुए मसीह, जिन्हें वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहकर संबोधित करते हैं, वो आज फिर से एक बार देह धारण करके मानव जाति को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही पंथ की यह नवीनतम राज्य के युग के बाइबल, वह वचन देह में प्रकट हुआ है कहता है। और इस पुस्तक में जो बातें दर्ज किया गया है, इसके मुताबिक यह दुनिया के सृष्टि के बाद से पहली बार है जब परमेश्वर ने सभी मानव जाति को संबोधित किया है। इस पुस्तक में दर्ज किया हुआ वचन लोगों को उजागर करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उनका न्याय करता है और लोगों को अपने पद चिन्ह की जानकारी देता है। और इसके अलावा इस पंथ के और भी बहुत सारे पुस्तक जो वे अपने अनुयायियों को वितरण करते हैं। भाई और बहनों, इस पुस्तक में लिखी गई वचन को आप ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो यह बात आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर शब्दों के साथ खेला गया है और बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने ही सिद्धांत के साथ जोड़कर पेश किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया आज सारे विश्व के साथ ही साथ हमारे देश में भी बहुत ही सक्रिय हो चुके हैं। विशेष करके ये संस्था ऑनलाइन
आपको फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्काइप इसके द्वारा आपको संपर्क करते हैं और विशेष करके यूट्यूब में वे अपने वीडियो को शेयर करते हैं। उस यूट्यूब के द्वारा वे फिल्म दिखाते हैं, साथ ही भजन और आध्यात्मिक बातें पर भी विषय रखते हैं, जिसे सुनने पर लोगों को आकर्षित होता है और वे लोग उसे संपर्क करते हैं। तो वे व्यक्ति के साथ वे लोग ताल्लुक बनाकर उसे धीरे धीरे उनके मन को परिवर्तन करते हैं, उन्हें अपने सिद्धांत के द्वारा अपने जाल में फांस लेते हैं। तो इस तरह से आज ये संस्था बहुत ही सक्रिय है और आज हमारे उत्तर भारत में भी ये संस्था बहुत ही सक्रिय है। और यहाँ के जो बड़े बड़े चर्च ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी आम लोगों को चेतावनी दी है कि इस तरह के जो झूठे पंथ है, विशेष करके नॉर्थ कोरिया और आपके चीन से जिनका सृष्टि हुई है, ऐसे संस्थाओं से दूर रहने के लिए आम लोगों को चेतावनी दी गई है। और बहुत सारे लोग समय के साथ धीरे धीरे इन बातों को समझ पा रहे हैं। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इसके विषय में ज्यादा जानकारी न होने की वजह से लोगों को लगता था कि ये लोग सच्चे विश्वासी लोग हैं ना, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और सच्चे विश्वासी लोग हैं। वे लोग हमारे समक्ष बाइबल के वचन लेके आए हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और लोगों ने फटाफट इनको स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब धीरे धीरे इन पर अध्ययन किया गया तो लोगों को पता चला कि वास्तव में ये लोग झूठे पंथ या फिर झूठे शिक्षा देने वाले या झूठे मसीह से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो लोगों ने इनको धीरे धीरे फिर दरकिनार करना शुरू किया और आज लोगों को बीच में इनके बारे में चेतना दिया जा रहा है कि इनसे कैसे दूर रह सके। तो ये था हमारा आज का दूसरा जो ऐसे संस्था जिसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया कहते हैं और इनके आध्यात्मिक पुस्तक जो आज हमारे समक्ष हमको दिखाई देता है, जिसके विषय में अभी हमने चर्चा किया है। अब इन दोनों के अलावा और एक तीसरा ऐसे संस्था, वैसे बहुत सारे झूठे पंथ लोग हैं, लेकिन हम सारे झूठे पंथ को हम यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। हम कुल मिलाकर 3 ऐसे झूठे पंथ के विषय में ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसके विषय में मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। तो तीसरा जो झूठा पंथ है उसे गुड न्यूज मिशन कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी इस संस्था के साथ बाइबल अध्ययन किया है, आमतौर पर लोग ऑनलाइन बाइबल अध्ययन के द्वारा ही लोगों को संपर्क करते हैं या फिर अपने पास आकर्षित करने के लिए एक इनका साधन है। तो जो कोई भी इनके संपर्क में आया है उनमें से 90% मुझे ऐसा लगता है कि आज इनके साथ बने रहे हैं। कारण इसका पीछे ये है कि जब आप इनके संपर्क में आते हो और आपको वचन की ज्ञान ना हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई बुराई है, इस संस्था में कोई मतलब बुराई है या फिर ये गलत शिक्षा होगा बोलकर। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, उनके साथ बाइबल अध्ययन करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ बने रहते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर लोग इस संस्था के चंगुल में आ चुके हैं, जो लोग इनके संपर्क में आ गए हैं। इनके अलावा जैसे कि माता यरूशलेम कहिए या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया कहे, इनके संपर्क में आने पर झटपट लोग स्वीकार नहीं कर लेते हैं। लेकिन ये गुड न्यूज मिशन में 90% चांसेस है कि आप जब भी इनके संपर्क में आ लेते हो तो इनके सिद्धांत को आप तुरंत स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि ये लोग बाइबल अध्ययन, बाइबल क्लास के माध्यम से आपके साथ संपर्क करेंगे भाई और बहनों। और आप जैसे ही आप इनके बाइबल अध्ययन में जाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो आस्था है, उसमें बदलाव लाने के शुरू करते हैं और धीरे 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 उनके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के द्वारा आपको टोटली चेंज कर लेते हैं और आप उनके पीछे हो लेते हैं। ये जो गुड न्यूज मिशन है एक दक्षिण कोरियाई ईसाई पंथ है, जिसकी स्थापना 1971 में पादरी ओकेसु पाक द्वारा की गई थी। ये पंथ भी भारत में बिल्कुल सक्रिय भाई बहनों। इस पंथ की सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक पुस्तक है मैं कैसे पाप से मुक्त हो गया, जो मुक्ति और आध्यात्मिक जीवन की दिशा के आश्वासन पर विस्तार से बताता है। यह पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था और इसके 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकी थी और इस पुस्तक को 24 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। यह सारे पुस्तक भी आज अमेज़न में आपको मिल जाएगी। तो भाई और बहनों, और ये थे कुछ ऐसे झूठे पंथ और ऐसे झूठे संस्था जिनके अपने आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जिनको उनके संस्थापक या फिर उनके लौटे हुए मसीह द्वारा व्यक्त किया गया है।
व्याख्या किया गया है और जिसको स्वयं उन्होंने कहाकर उसे लिखा गया है या फिर स्वयं उनके द्वारा लिखा गया है, ये सारे पुस्तकें इनकी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो कि इसी बाइबल को आधार बनाते हुए इसी बाइबल का विरोध करते हैं। तो भाई और बहनों, ये थे कुछ संस्था जिनके आध्यात्मिक पुस्तक के विषय में हमने अभी चर्चा की है। अब हम देखते हैं भाई और बहनों इसका स्रोत। ये पुस्तकें इन लोगों ने कहां से लिखी? इतनी मोटी मोटी पुस्तकें है ना, इतना सारा वॉल्यूम है इसमें, है ना। तो ये सारे वचन, इन्होंने ये सारे बातें कहां से लिखी, इनका स्रोत क्या है, इस पर हम थोड़ा रोशनी डालते हैं भाई और बहनों। तो ये बात इस प्रकार है कि जब ये सारे पंथ और उनकी ये पुस्तकें, इसकी सिद्धांत, इसकी विश्वास और शिक्षा और उनके स्रोत क्या है और ये कहां से आई, सभी झूठे मसीह पंथ के बाइबल या आध्यात्मिक पुस्तकों का अपना संस्करण होते हैं और वे मानते हैं कि इसकी सभी शिक्षाएं बाइबल पर आधारित है, जो या तो लौटे हुए झूठे मसीह द्वारा लिखी गई है या उनकी आध्यात्मिक नेतृत्व द्वारा लिखी गई है। लेकिन ध्यानपूर्वक इस पुस्तक को अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनकी पुस्तकों के स्रोत, सिद्धांत, विश्वास और शिक्षण बाइबल को आधार बनाते हुए बौद्ध धर्म और जीववादी धर्म के संयोजन से अस्तित्व में आया है। अब ये जीववादी धर्म ये क्या है? इसे हम इंग्लिश में शैमनिज्म भी कहा जाता है, यानी कि एक पारंपरिक आध्यात्मिक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और कोरियाई संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। भाइयों और बहनों, ये जिम्मेवादी धर्म ना, यानी कि इसको शैमनिज्म भी कहा जाता है, वास्तव में ये सावनवाद या फिर जीववादी धर्म, ये सावनवाद धार्मिक अभ्यास की एक प्रणाली है। भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक रूप से यह अक्सर स्वदेशी और आदिवासी समाजों और संस्कृतियों से जुड़ा होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए भाइयों और बहनों, ये शैमनिज्म आज भी दिखाई देता है, विदेशों में भी दिखाई देता है और आज हमारे खुद के देश में भी इसको दिखाई देता है। जो आज हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं, वे लोग जिस धर्म को वो लोग पालन करते हैं, वास्तव में ये शैमनिज्म धर्म ही है। भाई और बहनों, शैमनिज्म धर्म वास्तव में देखा जाए तो ये नेचर को लोग पूजते हैं, यानी कि जैसे कि नाला हो, पत्थर हो, आग हो, है ना, धूप हो, इन सारी चीजों को लोग पूजते हैं। तो ये शैमनिज्म आपको किसी न किसी आकार में, किसी न किसी परिभाषा में आपको हर प्रांत या फिर विशेष करके आदिवासी जनजाति में ये आज भी दिखाई देता है। जिस जाति से मैं ताल्लुक रखता हूँ, हमारे यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग आज ये शैमनिज्म को पालन किया करते हैं। बहुत सारे देश में आज ये चीज अभी भी प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो ये विशेष करके नेचर को लोग पूजते हैं ना। तो इस तरह से भाई बहनों, ये शैमनिज्म का जो विश्वास यह है कि वे दूसरी दुनिया के संपर्क में रहते हैं आध्यात्मिक तौर पर और बीमारियों को ठीक भी करने और आत्माओं के साथ संवाद करने, मृतक आत्मा की आत्माओं को बाद के जीवन तक ले जाने की शक्ति रखते हैं। तो ये उनका मानना, ये उनका विश्वास है भाई और बहनों। उनका जो नेचर को पूछने का आधार ही यही कुछ है भाई और बहनों। तो इसे ही शैमनिज्म कहा जाता है, यानी कि जिम्मेवादी धर्म। तो हम क्या देख पाते हैं और हमारा कहना क्या था कि ये जो आज हम झूठे पंथ लोग और ये जो पुस्तकें ये लोग लिखते हैं और इन पुस्तकों का जो स्रोत है, इन्हीं विश्वास को आधार बनाते हुए और विशेष कुछ ऐसे धर्म को मिश्रित करते हुए वहां से जो उन्होंने समझ को प्राप्त की है, उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने ये सारे पुस्तकों को लिखी है। जैसे कि आज भी हम देख पाते हैं, ये शैमनिज्म धर्म को पालन करते हुए युवा और बूढ़े अपनी शादी और व्यवसाय से संबंधित विषय पर एक जिम्मेवादी धर्म की पुजारी की सलाह लिया करते हैं। यही कारण है कि ये जो पंथ, विशेष करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया, इनका मानना है कि जब लोग मर जाते हैं तो वे जानवर के रूप में दोबारा पैदा होते हैं और उन्होंने मानव रहते समय जो अधिक से अधिक उन्होंने पाप की है, और यही कारण है कि उस व्यक्ति को करीबन 12 प्रकार के जानवर के जीवन को अनुभव करने की आवश्यकता होती है और तभी जाके दोबारा वो मनुष्य में दोबारा पैदा होने के लिए उसे मौका मिलती है ताकि वे भी उद्धार को प्राप्त कर सके।
तो इस सिद्धांत को आज आधार बनाते हुए ये झूठा शिक्षा देने वाले झूठे मसीहपंथ लोगों को बता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जिनका मृत्यु हो जाता है, अगर उसने पाप नहीं किया है, मेरा कहने का मतलब उसने अगर कोई गंभीर पाप नहीं किया है, तो उसका मरने का तुरंत 3 दिन बाद में उसका पूर्ण जीवन हो जाता है। वो फिर दोबारा मनुष्य बन के पैदा होते हैं। अगर उसने कोई गंभीर पाप किया है तो करीबन 12 प्रकार के जानवर को रूप लेकर उससे पैदा होना पड़ता है और उसे कष्ट भुगतना पड़ता है। तब जाके अगर परमेश्वर ने चाहा तो दोबारा फिर से वो इंसान बन के पैदा हो सकता है और उसे पश्चाताप करने का उसे अवसर दिया जाता है ताकि वो भी उद्धार पा सके। तो इस तरह का शिक्षा ये झूठे पंथ अपने पुस्तक में या फिर अपने सिद्धांत के द्वारा लोगों को बताया करते हैं। देखिए भाई और बहनों, ये जो सिद्धांत वे बता रहे हैं, शायद विशेष करके जो बुद्धिस्ट धर्म पालन करते हैं या फिर जो हिंदू धर्म यानी कि कहने का मतलब सनातन धर्म को जो पालन करते हैं या फिर जैन धर्म पालन करते हैं या फिर शैमनिज्म जो प्रकृति को पूजते हैं, इन लोगों के लिए नया नहीं है। इन लोगों के लिए सिद्धांत नया नहीं है। शायद हमने भी बहुत बार सुने होंगे ना, बौद्ध धर्म में भी ये पाया जाता है ना, या फिर जो हमारे सनातन धर्म में भी ये बातें पाया जाता है कि मरने के बाद लोग जानवर के रूप लेकर पैदा होते हैं, है ना, या फिर दोबारा उनका इस धरती पर पैदा होना होता है। तो ये सारे बातें हमने बचपन से सुन के आया है। सनातन धर्म इन बातों को बताया करते हैं। तो यही कारण है कि ये जो झूठे पंथ आज बता रहे हैं अपने इस बाइबल के द्वारा या उनके लौटे हुए मसीह के द्वारा, तो इससे ये बात साबित होती है कि ये जो झूठे मसीह पंथ का जो उनका पुस्तक है, इनका जो स्रोत है, इसका स्रोत कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बौद्ध धर्म, सनातन धर्म या फिर शैमनिज्म धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए ही और यहीं से ये सारी शिक्षा को लाकर उन्होंने इस सिद्धांत को बनाया और इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो यही मेरा कहना था कि आज हम जो देख पा रहे हैं, इस पुस्तक को आमतौर पर बौद्ध धर्म या लोक धर्म या फिर जिम्मेवादी धर्म का मान्यता है। यही कारण है कि इन पंथ की शिक्षण और सिद्धांत बौद्ध धर्म और ताओवाद धर्म और कन्फ्यूजन जिम्मेवादी धर्म और लोक धर्म का संयोजन से अस्तित्व में आई है, जो जीवित परमेश्वर के सत्य वचन का विरोध करता है। तो अंततः मेरा यही कहना है कि भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग जो विशेष करके ऐसे संस्था, ऐसे संगठन, ऐसे पंथ से जुड़े हुए हैं, वे दावा करते हैं कि ये सारे वचन परमेश्वर की ओर से हैं। ये अंत के दिन में लौटे हुए मसीह ने कही हुई वचन है और उनका मानना है कि ये राज्य के युग का बाइबल है। भाई और बहनों, आप लोग कोई गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि आपको सत्य की समझ सही तरीके से ना होने की वजह से शायद इनके भर में आप लोग आ गए हैं। और आज का इस वीडियो के माध्यम से मेरा आप सभी से यही कहना था कि पहले इनकी पृष्ठभूमि को आप लोग समझ जाइए, ये कहां से आए, इनका अस्तित्व कहां से आया है। तो अंततः भाई और बहनों, आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना था कि ये जो हमारे बीच में बहुत सारे प्रश्न उठ खड़े हुए हैं और ऐसे संस्था के साथ जो जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि ये जो पुस्तक में लिखी हुई वचन अंत के दिन के मसीह ने कहा हुआ वचन है। भाई और बहनों, मेरी आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग भ्रम में मत पड़िए, पहले इनकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए भाई और बहनों, आज हम अंत के समय में हैं। मसीह ने कहा था कि हमें अंत तक उसके प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए, जिस तरह से आप लोग व्यवहार कर रहे हो, जिस बातों को आप लोग विश्वास और भरोसा करके जिसके पीछे आप चल पड़े हो, क्या ये आप सभी को दर्शाता है, क्या ये साबित करता है कि आप लोग आज मसीह के प्रति अंत तक वफादार हैं? भाई और बहनों, इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई है बहुत ही भ्रामक बातें हैं। ये कथा कहानी की तरह आपके सामने परोसा गया है। वे जानते हैं कि किस तरह आपको भरमाया जाए, किन बातों को आधार बनाएंगे तो आप आकर्षित होंगे उनके प्रति। ये पूरी बातों को बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से इस पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए जिनको भले और बुरे और सत्य की समझ न हो, बहुत ही आसानी से इनके चंगुल में आ जाते हैं।
और दुख की बात यह है कि आमतौर पर बिल्कुल मासूम लोग ना, इनोसेंट लोग, या फिर एक नए विश्वासी, या फिर जो सत्य से प्रेम करते हैं और सच्चाई की खोज में हैं, ऐसे लोग इनके चंगुल में आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, आज भी समय है, आप लोग वापस लौट के आइए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। देखिए, बाइबल से आज हमें समझने के लिए इतनी सारी बातें हैं। होता क्या है कि आप लोग ने बाइबल नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं बोलता हूं, आप लोग ने भी बाइबल पढ़े होंगे, लेकिन बेशक आपने इन बातों को नहीं समझा होगा। देखिए, हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इन सारी बातों को समझ लिया है। हर शब्द के पीछे, हर कहानी के पीछे बहुत सारे शिक्षा है, बहुत सारे ऐसे रहस्य है, बहुत सारे ऐसे गहरी बातें हैं जिसको समझने के लिए हमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया और समझ गया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लिया है, अब हमारे लिए पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं, हम बहुत समझ गए हैं, ऐसा उनको लगता है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है भाई और बहनों। अगर हम इतना हल्के से लेंगे तो हम कैसे सत्य को समझ पाएंगे? तो यही कारण है कि वे बाइबल पढ़ना छोड़ दिए हैं और कुछ ऐसी पुस्तकों, ऐसे जो रहस्य के विषय में बता सकते हैं, ऐसे लोगों के पीछे चल पड़े हैं। और जब वे लोग ऐसे खोज में थे, उसी दौरान उनका सामना ऐसे संस्था के साथ हो जाते हैं, ऐसे पंथ, ऐसे संगठन के साथ हो जाते हैं जो उन्हें दबोच देते हैं। उनको भी पता है कि ऐसे ही लोग इन सारी बातों की खोज में लगे हैं और ऐसे ही लोगों को हमें दबोचना है, वे भी जानते हैं। इसलिए आपके जरूरत को वो अच्छी तरह जानते हैं। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है सारी चीजों को, और जैसे ही आप उनके संपर्क में आते हो तो आपको लगता है कि यही लोग सत्य है, यही हमारी बातों को समझते हैं, हमें समझा सकते हैं और हमें परमेश्वर का मार्ग में आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत आसानी से बहुत सारे लोग इनके पीछे हो पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, मेरी आप सभी से ये निवेदन है कि बाइबल को पढ़िए, है ना, बाइबल का अध्ययन कीजिए। बहुत कुछ है, अब तक तो हमने बाइबल भी नहीं समझा है, तो ये सारे पुस्तक तो दूर की बात है, इसकी जरूरत ही नहीं है। यही इतनी सारी बातें, उसी को हम समझ नहीं पाए हैं। और आप कहां इन सारे पुस्तकों के पीछे पड़ गए हैं? कहां आप इन सारे लोगों के पीछे में पड़ गए हैं? अगर आपको भला हो सकता है तो इसी पुस्तक में लिखी हुई वचन को पढ़ के भी आपको भला हो सकता है। अगर आपको भला नहीं होना है तो आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य सिर्फ यही है, जो कुछ भी है यही है। तो भाई और बहनों, मसीह ने जो हमें आज्ञा दी है, अंत तक बने रहिए, है ना? हम सबको धीरज धर के अंत तक बने रहना है। वैसे भी हम आज बिल्कुल अंत के समय में हैं। अंत में आके भटक मत जाइए, इसका नुकसान का भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। ये मेरी आप सभी से गुजारिश है। भाई और बहनों, झूठे मसीह से या झूठे पंथ से संबंधित हमारे कुछ और वीडियो से जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से और भी अच्छी तरीके से इनके विषय में आप समझ पाएंगे। तो आज के लिए यहीं पर हम स्थगित करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को अगुवाई करे, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।